ओम नमः शिवाय। मैं आज केदारनाथ पहुंच चुकी हूँ और मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि हाँ मेरा कोई प्री प्लान था और मुझे आना था। मैं काफी टाइम से यहाँ पे आने के लिए अपना प्रोग्राम बना रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, अचानक से मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा कि मुझे केदारनाथ जाना चाहिए और मैं बाबा के धाम आ गई हूँ। ये देखिए पीछे उनका मंदिर है और 3 दिन पहले यहाँ काफी स्नोफॉल हो रही थी और लेकिन आज मौसम है वो काफी अच्छा हुआ है, काफी अच्छी धूप खिली हुई थी। लेकिन स्नोफॉल के बाद जब धूप खिली हुई है लेकिन एकदम ठंडी हवा चल रही है, काफी ठंडी हवा है। काफी सर्दी का एहसास हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब बाबा का बुलावा आता है, अगर आप इसमें कोई प्लान बनाते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं और जब उनका बुलावा आता तो आप कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप उनके दर्शन के बिना रह ही नहीं सकते। आप इस केदारनाथ धाम जरूर आओगे। बाबा अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो कब पैदा हुए, कहाँ से आए, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। कोई कितने ही रहस्यवाद इसमें काम कर रहे हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि भोलेनाथ कहाँ से आए हैं। वो स्वयंभू है, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। भोलेनाथ के चरित्र से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। वो एक योगी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। वो साकार भी हैं, निराकार भी हैं। वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। वो भोलेनाथ बनके हमें आशीर्वाद देते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। वहीं वो अपना नटराज रूप धारण करके तांडव भी करते हैं और पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि जो भोलेनाथ तांडव करके सृष्टि का विनाश कर देते हैं, उसका वो अंत नहीं है। विनाश हमेशा अंत नहीं होता है, क्योंकि विनाश से ही एक और सृष्टि का जन्म होता है। विनाश ही नए सृजन में काम करता है। तो कहते हैं कि जो संसार है वो परिवर्तनशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब तक पुरानी मान्यताएं, पुराने ढर्रे नहीं टूटेंगे, तब तक हम नए कार्य नहीं हो सकते। ये भोले बाबा जी हमें सिखाते हैं। उन्होंने जहर पिया समुद्र मंथन के दौरान। जब जहर निकला तो भोले बाबा ने जहर ग्रहण किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन इस चीज को पी रहा है और कौन नहीं पी रहा है, कौन से देवता इसको स्वीकार कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं जहर पिया, जो हमें ये सिखाता है कि नकारात्मकता में भी जो सकारात्मकता होती है वो कैसी तलाशी जाती है। तो इंसान को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जो भगवान भोलेनाथ हैं उनसे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। वो एक समन्वयवादी नीति अपनाते हैं। उनके साथ भूत, प्रेत, भिक्षु, सांप सभी चलते हैं। वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते और जो हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की हर वस्तु से प्यार करना चाहिए। ये भी मैंने नोट किया है कि जो भगवान की जो वस्तु हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हुई हैं। हम इंसान जो भी वस्तुएं बनाते हैं वो आज छोटी है, उसका कल बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है। उसको पूर्णता लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की जो वस्तुएं जो वो बनाते हैं वो छोटी, वो जन्म लेती हैं और अपने विशाल रूप धारण कर लेती हैं। भगवान भोलेनाथ हमें ये भी सिखाते हैं कि कण कण में परमात्मा का अंश होता है, कण कण में भगवान विराजते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है, ये इंसान छोटा है, ये इंसान बड़ा है। हमें समन्वयवादी उनकी जो नीति है उसको अपनाना चाहिए।